ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 63वां सर्ग। कुंभकर्ण को रावण को उसके कृत्य के लिए उपलब्ध देना, उसे धैर्य बंधाते हुए युद्ध विषय को उत्साह प्रकट करना। राक्षस रावण का विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करके हम लोगों ने जो दोष देखा था वो तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों को और अपनी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुमने शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल लिया है। जैसे कुकर्मी पुरुषों को नरकों में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अस्वाभाविक था। महाराज, केवल बल के घमंड में ही पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का भी कुछ विचार नहीं किया। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने जो कार्यों को पहले कर डालता है, वो नीति और अनीति को भी नहीं जानता। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिव के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और अस्थायी रूप से उपलक्षित साम, दाम और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सहृदयों की भी पहचान करता है, वही कर्तव्य का विवेक कर पाता है। राक्षस राज, नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए धर्म अर्थ या काम का अथवा सबका समय पर सेवन करें, अथवा 3 दिन तो धर्म अर्थ, अर्थ धर्म और काम अर्थ, इन सबका उपयुक्त समय में ही सेवन करें। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उनको अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस शिरोमणि, जो मनुष्य राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार डाक, वेद और पराक्रम का, इन्हीं प्रोक्त 5 प्रकार के योग का, नय और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता है। राजा को चाहिए वह अर्थ तत्व एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों का सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में दिखकर दिखाई देता है, वही कार्य करे। जो पशु का समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वह शास्त्र का अर्थ तो जानते नहीं, केवल धृष्टावश बातें बनाना जानते हैं। शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों को कही हुई बात कभी नहीं मानना चाहिए। जो लोग धृष्टा कारण अहित बात को हित रूप में देकर कहते हैं, वो निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं है, अतः तुम्हें इस कार्य में अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामियों को विनाश करने के लिए विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो, उसी समय राजा व्यवहार के द्वारा उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करें कि जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से में बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल होता है, आपत्मरणीय वचनों को सुनकर संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे समझे किसी कार्य को दौड़ पड़ता है, उसकी इस दुर्बलता को शत्रु लोग उसी प्रकार टाल जाते हैं जैसे क्रोच पर्वत के छेद को पक्षी, क्रोच पर्वत के छेद से होने के पक्षी जैसे पर्वत के उस पार आते जाते हैं, उसी तरह शत्रु भी राजा के उस छेद या कमजोरी से लाभ उठाते हैं। जो राजा शत्रु को अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वह अनेक प्रकार के अनर्थों का भागी होता है और अपने राज्य से नीचे उतार दिया जाता है। तुमने प्रिय पत्नी मंदोदरी, मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था, वही हमारे लिए हितकर है। यो तुम्हारी जैसे इच्छा है वैसा करो। कुंभकर्ण की ये बातें सुनकर दशमुख रावण ने भौं में टेढ़ी कर ली और कौपित होकर उससे कहा, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश दे रहे हो। इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा। इस समय जो उचित और आवश्यक हो वही काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा बल पराक्रम के भरोसे तुम लोगों की बात नहीं मानी थी।
अब उसकी अब पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो बीत गई। बुद्धिमान लोग बीत गए बार के लिए बारंबार शोक नहीं करते हैं। अतः इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनिति जनित दुख को शांत करो। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह हो, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो, यदि मेरे कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो, तो युद्ध करो। वही सहृदय जो सारा कार्य नष्ट हो जाने पर भी दुखी होकर स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। रावण को इसमें धीर और दारुण वचन बोलते देखकर उसे रुष्ट हुआ कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। उन्हें देखकर मेरे भाई की सारी इंद्रियां अत्यंत विक्षुब्ध हो उठी। तब कुंभकर्ण ने धीरे धीरे उसे सांत्वना देते हुए कहा, शत्रुदमन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त हो, आज से मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य सब अवस्था में मुझे तुम्हारे हित की बात कहना चाहिए। अतः मैंने बंधु बांधव और भातृ स्नेह के कारण ये बातें कही। इस समय एक भाई को स्नेह बस जो कुछ करना चाहिए वही करूंगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किए जाने वाला शत्रु का संहार देखो। महाबाहो, आज युद्ध के मुहाने पे मेरे द्वारा भाई सहित राम के मारे जाने के पश्चात तुम देखोगे कि बानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। महाभाहो, आज मैं संग्राम भूमि में राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे हैं, वह भी आज राम का मृत्यु देख ले, एवं उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बंधु के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज शत्रु में युद्ध का नाश करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा। आज पर्वत के समान विशालकाय बानर सुग्रीव का सम्रांगण में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। निष्पाप निशाचराज, ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं, और तुम्हें इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो। राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रु को संताप देने वाला अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छा अनुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें कि दूसरे किसी और के देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण हो, तो भी मैं उनसे युद्ध करूंगा तथा उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। मेरे पर्वत के समान विशाल शरीर है। मैं हाथों में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ। मेरे दाढ़े भी बहुत तीखी है। मेरे सिंगनाट करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेगपूर्वक शत्रुओं को रोकता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं, तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाले पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं न तो शक्ति से, न गदा से, न तलवार से, न पहने बाणों से काम लूंगा। रोष में भरकर केवल दोनों हाथों से ब्रजधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का बेग सह लेंगे, तो मेरे बाण समूह अवश्य उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते ही तुम किस लिए चिंता की आग में झुलस रहे? मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए रणभूमि में जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है, उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों को संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी। साथ ही अन्य बानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक महान यश प्रदान करना चाहता हूँ। राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयं ब्रह्मा से भी भय है, तो मैं इस भय को भी उसी तरह नष्ट कर डालूंगा जैसे सूर्य रात्रि के देवता को। मेरे कुपित होने पे देवता भी नाराज धाराशायी हो जाएंगे। फिर मनुष्य और बानरों की तो बात ही क्या है। मैं जमराज को भी शांत कर दूंगा। सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा। नक्षत्रों से सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा। इंद्र को भी वध कर डालूंगा। समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा। भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घकाल सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण को पराक्रम देखें। ये सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार, श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाला सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण से राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान बानर उत्पत्तियों को खा जाऊंगा। राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब काज करो। आज मेरे द्वारा राम ये लोग पहुंचा दिए जाएंगे।
फिर तो सीता चिर काल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित तारस रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।